हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआरमी यूट्यूब चैनल। हरियाणा आयुर्वेद पीजी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। जितने भी स्टूडेंट आयुष पीजी काउंसलिंग में यानी कि आयुर्वेदा पीजी काउंसलिंग में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हरियाणा स्टेट से, ठीक है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो हरियाणा के जो है कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में। पूरी डिटेल में जो है सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह कमेंट करके आप लास्ट में पूछ सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है तो टीम से जो है जानकारी ले सकते हैं। याद रखिए कि कॉल की बजाय व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर कीजिए, उसका मैसेज का रिप्लाई जल्दी आपको मिलेगा। कॉल का टीम कई बार जो है बिजी होती है, नहीं रिप्लाई कर पाएगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जैसे ही टीम जो है फ्री होगी तो आपको जो है उसका कोर्स का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज यूपीएससी दिल्ली पौंडीचेरी के लिए आप ले सकते हैं। और जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है एआईपीजीटी फाउंडेशन बैच, वन ऑफ द बेस्ट बैच है जो आप ले सकते हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ। अगर ये कोर्स आप ले लेते हैं तो एएमओ भी आपका कवर होगा प्लस एआईपीजीटी का भी सिलेबस कवर होगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप कंसेप्ट जो है आपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और अभी ऑफर चल रहा है, 5,000 की जगह 5,000 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, टीम से बात करनी होगी उस पर। राजस्थान एनएचएम आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर, आयुर्वेदा एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और आईफोन यूजर ध्यान दें कि उनको कोर्स का प्राइस ज्यादा शो हो रहा होगा ऐप में, तो आपको घबराना नहीं, आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। टीम आपको यूपीआई स्कैनर देगी जिससे जो है आपको पेमेंट करना है और आपका कोर्स जो है ओपन कर दिया जाएगा। सभी के रिकॉर्डेड और डेमो वीडियो जो है डेमो सेक्शन में आप ऐप में देख सकते हैं। ठीक है, और स्टेट एमओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी दिल्ली पौंडीचेरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गुजरात पीएससी जम्मू कश्मीर की, तो एक ऑफर लेकर आए हैं 5 नवंबर की वैलिडिटी के साथ 3,000 रुपए का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अर्जुना टेस्ट सीरीज और अन्य जो है एनटेट आयुष कोर्स आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, और सीआरएबी का कोर्स जो है स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम मेन वीडियो पे। जो हमारा जो है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से जो है, देखिए आयुर्वेद पीजी काउंसलिंग जो है एसकेएयू यानी कि श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं जिसमें ये आया है कि एडमिशन नोटिस बीएमएस बीएचएमएस कोर्स और पीजी आयुर्वेदा एमडीएमएस कोर्स, ठीक है, उसके लिए जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। पार्टिसिपेटिंग इन 2025-26 जो है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड यूटी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ऑल द एलिजिबल नीट और एआईपीजीटी 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस सबमिशन फॉर काउंसलिंग, ठीक है, एडमिशन पूरा प्रोसेस जो है आपका sku.ac.in वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, और बिफोर रजिस्टरिंग योर सेल्फ प्लीज रीड द केयरफुली अवेलेबल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अवेलेबल, जो आपको पता होने चाहिए पूरा प्रोसीजर। तो हम पूरा प्रोसीजर ही देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये पूरा प्रोसीजर है एमडीएमएस का आयुर्वेदा का। ठीक है, 9 सितंबर का ये नोटिस है, लेकिन यहाँ पे जो है वेबसाइट पे 17 सितंबर को आया है, तो हम देख लेते हैं, यानी कल ही आया है और आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें लिखा है गवर्नर ऑफ हरियाणा जो है प्लीज, यानी कि जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्क्स क्वालिफिकेशन परसेंटाइल, ये जो है एमडीएमएस की काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो लिखा है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी जो है ऑथराइज की गई है ऑनलाइन सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो होगी एआईपीजीटी 2025 फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट प्राइवेट आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज। ठीक है, लोकेटेड इन स्टेट ऑफ हरियाणा और चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ और हरियाणा में जितने भी कॉलेज हैं जिसमें पीजी आयुर्वेदा जो करवाई जाती है कोर्स, ठीक है, तो उसके लिए है जो है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएगा। ठीक है, एक खुशखबरी और दे दूं कि एक और प्राइवेट कॉलेज ऐड हो रहा है इस साल हरियाणा में, जहां पे जो है एमडी स्टार्ट हो रही है, एमडी आयुर्वेदा। ठीक है, तो वो भी हम लास्ट वीडियो देखेंगे, लास्ट में आप वीडियो पूरा देखते जाइए। ठीक है, तो इसमें लिखा है वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होंगे एडमिशन कमेटी जो है उसको वेरीफाई करेगी। तो ऑल प्राइवेट आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज, जितने भी आयुर्वेदिक प्राइवेट पीजी कॉलेज हैं, जैसे एक चंडीगढ़ में है धन्वंतरी कॉलेज, ठीक है, और एक जो नया कॉलेज हरियाणा में है उसमें देखेंगे whose counseling will be under Sri Krishna Ayush University Kurukshetra will have to deposit a processing fee और counseling रुपीज 2,000 पर सैंक्शन इनटेक ऑफ सीट। ठीक है, थ्रो डिमांड रहा। तो ये तो कॉलेज के लिए जो प्राइवेट कॉलेज करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसके 15% जो सीट है वो जो है आपके एआईपीजीटी 2025 यानी कि काउंसलिंग जो AA CCC करवाएगा, ठीक है, उसके वहां से हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है
बाकी जो है इसमें 85% कोटा जो सीट है वो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी से करवाई जाएगी, जिसमें 25% सीट जो है उनके लिए रिजर्व है, जो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी से ही जिन्होंने बीएमएस पास किया है। यानी कि जो एसकेयू यूनिवर्सिटी जो है उससे बीएमएस किया तो उनको 25% कोटा इसमें और मिल जाएगा 85% में, ठीक है, जिसको इंस्टीट्यूशनल कोटा कहते हैं, ठीक है। तो 25% सीट इन कॉलेज इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन यूटी चंडीगढ़ आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट पास्ट बीएमएस फ्रॉम द यूटी चंडीगढ़ फॉर एडमिशन टू एमडीएमएस आयुर्वेदा, ठीक है। तो इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल कोटा भी 25% लगता है। बाकी बात करें 10% सीट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है स्टेट कोटा से रिजर्व है ऑन द रोटेशन बेसिस फॉर रेगुलर इन सर्विस, यानी कि जो एएमओ है, ठीक है, जैसे कभी न्यूली सिलेक्ट हुए हैं या जो एएमओ है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट में, उनके लिए 10% सीट और है, ठीक है, रिजर्वेशन है उसका। एआईपीजीटी 2025 उन्होंने पास किया हो। बाकी जो है एनओसी उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो जहां पे भी वो जो है एएमओ की जॉब कर रहे हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है। बाकी इसमें देख लेते हैं टेंटेटिव सीट डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की, जो वो जो है आपका बता दिया जाएगा 2025-26 के लिए एनेक्सर 1 में। और इसमें देख लेते हैं कि सारी कैटेगरी की सीट होंगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस शैल बी मेंटेन बाय कंसर्न कॉलेज, ठीक है, उसका रोस्टर वाइज जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शैल बी प्रोवाइडेड एज पर हरियाणा गवर्नमेंट 25/2/2019 एनेक्सर 2 में दिया गया है, ठीक है, रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सारा कुछ प्रोफॉर्मा वगैरह, ठीक है। तो वो देख लें, द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट वैलिड इनकम और एसेट इनकम डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द ईयर 2025-26 एज पर एनेक्सर 3। तो एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 इसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 25 फरवरी 2019 का नोटिस है, ठीक है। आप गवर्नमेंट का नोटिस देखिएगा जिसमें लिखा होगा सारा कुछ इनकम और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपका देख लेते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट बाय गैजेट नोटिफिकेशन नोटिफाइड 50% ऑफ द 20% सीट रिजर्व फॉर एससी फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल शाल बी सेट असाइड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एनेक्सर 4 है, जो शेड्यूल कास्ट में भी डिप्राइव है, ठीक है, उनके लिए जो है 20% सीट जो है रिजर्व की गई है, ठीक है। तो रिजर्वेशन कई सारे हैं जो आप देख सकते हैं आगे एनेक्सर में बताया गया है। बाकी जो है 5% सीट ऑफ स्टेट कोटा सीट शाइल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट विद बेंच मार्क, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% कोटा है, जिसके लिए जो है आपका एनेक्सर 5 दिया हुआ है, उस पर फॉर्मा में आपको जो है बनवाना है, ठीक है। और जो है पीजीआईएमएस रोहतक से जो है आपको ये पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे आप। बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया जाएगा, और जो है कन्वर्जन बता रहे हैं वो बात की बात है। बाकी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन फीस देख लेते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। 2,000 जो है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, 500 एससी और डिप्राइव्ड एससी बीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन सब के लिए जो है आपकी 500 रुपए है। एससी कैटेगरी जो चंडीगढ़ के हैं, यूटी चंडीगढ़, वो 500 रुपए है। 500 रुपए फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 2,000। ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी हरियाणा के बाहर के जो स्टेट के हैं उनके लिए भी 2,000 का जो है फॉर्म रहेगा, और एनआरआई है उनके लिए 10,000 का फॉर्म रहेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एमडीएमएस जिन्होंने भी करना है, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बीएमएस जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा का बोनाफाइड रेजिडेंट आपके पास यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर जो है बीएमएस एग्जामिनेशन अलग हरियाणा के अदर कॉलेज से भी किया हो तो भी चल जाएगा, लेकिन वो एनसीआईएम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो है रजिस्टर रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। और उसके पिताजी का जो है हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एनेक्सर 6 का एक, ठीक है, और 6 से A to E, ठीक है, ये जो है आपके पास होना चाहिए। तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका हरियाणा का होना चाहिए, पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट का चलेगा, याद रखें। कई सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी शादी हो गई है तो पति के साइड का चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपका अगर कोई भी सर्टिफिकेट मान्य होगा तो वो जो है आपके पेरेंट साइड का होगा, ठीक है, आपके पिताजी के नाम का होगा, चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, ठीक है। ऑल कैंडिडेट जनरल जितने भी हैं, ठीक है, और एससी कैटेगरी जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम, यानी कि जो पासिंग मार्क रखा गया है एटलीस्ट वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर पासिंग मार्क नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है, साफ साफ लिखा है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है एनसीआईएसएम की तरफ से। बाकी जो है ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट अप्रूव्ड मस्ट सबमिट ए वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम रेस्पेक्टिव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट या जो भी बैकवर्ड क्लास का जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका जो है वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वैलिडिटी देख लें। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है आपका वो होना चाहिए। मैनेजमेंट कैटेगरी देखिए आप, यानी कि प्राइवेट कॉलेज के लिए तो पूरे इंडिया से जो है सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं,
ठीक है, टू देयर स्टेट डोमिसाइल और प्लेस ऑफ स्टडी, यानी कि किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहीं से भी आपने किया है, चाहे रजिस्ट्रेशन कहीं भी हो, लेकिन मैनेजमेंट कैटेगरी यानी कि प्राइवेट सीट जो है आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है और 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए जो कि 31/7/2025 तक जो है फिनिश हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो यानी कि जिनका भी जो है 31/7/2025 तक जो है फिनिश हो गया था वो एलिजिबल है सारे बीएमएस कैंडिडेट इस काउंसलिंग के लिए। तो ये मेन जानकारी है। बाकी देख लेते हैं। जो स्टूडेंट जो है कहीं पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं या पीजी डिप्लोमा में ऑलरेडी इनरोल्ड है, ठीक है, तो उनको जो है अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। ठीक है, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पीजी कोर्स इफ ए कैंडिडेट हैव जॉइंड द इंस्टीट्यूट बट लीव्स द कोर्स, ठीक है, अगर कोई पीजी कोर्स ज्वाइन कर लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजी कोर्स ज्वाइन कर लेता है और उसको जो है 3 दिन के बाद जो है उसको लगता है कि मैं ये कोर्स नहीं करना चाहता, मैं इस साल ड्रॉप करूंगा, एडमिशन और कहीं लूंगा, तो अ, वो अगले 3 साल के लिए जो है पीजी कोर्स के लिए उस हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा स्टेट में बैन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली बैन हो जाएगा, प्लस उसको 7,50,000 रुपए बॉन्ड के रूप में एक भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7,50,000, तो आप कॉलेज जो है देख समझ के लें, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे कोई भी हो, आपको बॉन्ड देना पड़ेगा अगर आप जो है उसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट एंड ओपन मेरिट कैटेगरी, ठीक है, और स्टेट कोटा इन प्राइवेट कॉलेज ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो एडमिशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और चॉइस जो देंगे आप, ठीक है, चॉइस फिलिंग में वो फाइनल होगी कैंडिडेट की, वो बताया गया है इसमें। और अगर जो है दो कैंडिडेट हैं उनके इक्वल मार्क्स हैं, ठीक है, तो जो है उसमें बताया गया है कि उसका जो है फिर अलग से जो है आपके बीएमएस में मार्क कितने हैं उसके आधार पे जो है उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है जो कैंडिडेट जो एलोकेटेड सीट होगी तो उसको खुद ही आना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने माता पिता भाई को भेज दें, तो वो नहीं चलेगा, इन पर्सन, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले जानी है सारी आपको, 10th 12th 11th 10th 12th और बीएमएस मार्क्स इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट सब कुछ आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, और उनकी 2 सेट बनाकर ले जाने हैं। तो ये इसमें जो है डॉक्यूमेंट के बारे में बोला गया है। बाकी ये जो है मेंबर हैं आप देख सकते हैं। बिफोर फिलिंग अप चॉइस प्रेफरेंस दीज रीड दिस पॉइंट केयरफुली, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बिफोर फिलिंग द कॉलेज फर्स्ट सेग्रीगेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, आप पहले ही उसको अलग अलग कर लें कौन सा गवर्नमेंट प्राइवेट है, चेक कर लें अवेलेबिलिटी, ठीक है, स्टाइफंड का अवेलेबल उसका देख लें कितना मिलता है, ट्यूशन फीस देख लें, लोकेशन देख लें, ठीक है, नहीं तो बाद में नहीं होगा चेंज, ये बताया हुआ है। बाकी सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर जो है सीट रिमेन वेकेंट इन एनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट राउंड में, ठीक है, सेकंड राउंड में ड्यू टू एनी रीजन, तो वो सीट जो है सेकंड थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग एज बी केस में भी शेड्यूल नोटिफाइड बाय शेड्यूल, ठीक है, तो वो जो है एसकेयू जो है उसको स्पेशल नोटिफाई करेगा कि ये सीट खाली रह गई है और उसके लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है शिफ्टिंग टू अदर इंस्टीट्यूट यानी कि अपग्रेडेशन जो है वो एडमिटेड स्टूडेंट यानी जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज उनको सेकंड राउंड और थर्ड काउंसलिंग में ही जो है ये ऑफर मिलेगा। ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड राउंड में ही वो जो है अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते, तो ये याद रखें। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है अलाउड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड और थर्ड राउंड, ठीक है, सेकंड और थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ये सारा कुछ बताया हुआ है इसमें। बाकी जो है द कैंडिडेट हु हैव जॉइंड द अलॉटेड सीट इन फर्स्ट एंड सेकंड राउंड shall have to right to retain already occupied seat and this shall be changed only if she gets an updated opted seat during second and third round as the case may be. However, the candidate who wish to participate in second third round of counseling will have to submit their choices preference of college institute afresh again. ठीक है, the candidate who wish to participate in second round onward of counseling want to opt for state quota in government or government aided college only shall be required to submit ₹10,000 as security fee at the time of fresh registration। ठीक है, तो ये जो है सिक्योरिटी फी है। जो कि सेकंड राउंड या उसके बाद जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टेट कोटा में, उनको जो है ये 10,000 का जो सिक्योरिटी फी देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो कैंडिडेट जो है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कोटा प्राइवेट दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं उनको 50,000 का सिक्योरिटी फी है। ठीक है, तो आप देख लें सिक्योरिटी फी सेम वही रखी गई है, AA CCC में जो है 10,000, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, और जो है 50,000 जो है आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी फी विल बी एडजस्टेड
इन द फी ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो फीस है उसमें एडजस्ट करवा दी जाएगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी फी फोरफिटेड यानी जब्त हो जाएगी अगर जो है किसी कैंडिडेट को कॉलेज मिलता है और वो ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, और सरेंडर द सीट ड्यू टू एनी अनफोर्सीन रीजन बिफोर और आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जो है उसकी फॉरफिटेड हो जाएगी यानी कि जब्त हो जाएगी। या फिर जो है इफ द एडमिशन गेट्स कैंसिल्ड ड्यू टू एनी रीजन ऑफ द पार्ट ऑफ द। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है, उसको लगता है कि मेरा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी नहीं वापस की जाएगी। ठीक है, या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसकी भी सिक्योरिटी मनी नहीं दी जाएगी। और सिक्योरिटी मनी रिफंडेड होगी जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, पूरा प्रोसेस हो जाएगा तब दिसंबर की साइड में, नवंबर दिसंबर में आपको जो है अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको रिफंड कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। तो जो वही अकाउंट डालना है जो जिसमें रिफंड हो, जो एक्टिव रहेगा आपका। और मोप अप राउंड जो है लास्ट में करवाया जाएगा अगर जो है कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है थर्ड काउंसलिंग के बाद भी। ठीक है, तो उसका मोप अप राउंड करवाया जाएगा जिसके लिए अलग से नोटिस आएगा। तो आप वेबसाइट चेक करते रहिए, आईआर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। No candidate would be allowed to participate in MOPA round counseling if he has taken admission in any other under this university counseling or all India। अगर किसी ने भी कहीं भी सीट मिली उसको और उसने कैंसिल किया था, ठीक है, तो उसको जो है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ना ही उसको जो है चाहे वो ऑल इंडिया डबल ए ट्रिपल सी में उसको मिला था, चाहे वो यूनिवर्सिटी हरियाणा की काउंसलिंग में। ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी नहीं मिला जिसको, ठीक है, उसी को किया जाएगा मोपअप राउंड में एलिजिबल। ठीक है, देन ही और शी वुड हैव टू गेट हिज एडमिशन कैंसिल्ड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन मोपअप राउंड काउंसलिंग, देयर सिक्योरिटी फी सबमिटेड टू द एनएसआर स्टैंड फॉरफिटेड। यानी कि जब वो कर सकता है जब वो कैंसिल करवा दे अपना और अपना यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फीस भी फॉरफिटेड करवा दे। ठीक है, तभी जो है वो ले सकता है पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये याद रखें, इसमें एक अलग रूल है। यानी कि आपको मिला है कॉलेज तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जो है सिक्योरिटी मनी का रिस्क उठा सकते हैं, ठीक है, और जो है आप कैंसिल करवा दें स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, तभी आप मोप अप राउंड जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और फ्रेश इसका जो है सिक्योरिटी फी होगी एट द टाइम ऑफ मोप अप राउंड। तो इसमें जो है 10,000 की होगी और सेम वही है 50,000 की होगी प्राइवेट के लिए। तो ये सारा जो है इसमें इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है। और बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए विल बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी अप टू मोप अप राउंड काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू द हरियाणा स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, मोप अप राउंड तक आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि जनरल में ही वो काउंट हो गई मोप अप राउंड वाली। ठीक है, अगर जिस कैटेगरी की बची अगर कैटेगरी का बच्चा आ जाता है तो उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और सीट रिमेन वैकेंट अंडर स्टेट कोटा एंड प्राइवेट कॉलेज आफ्टर थर्ड राउंड विल बी कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कैटेगरी सीट। ठीक है, अगर कोई वैकेंट रहती है सीट प्राइवेट कॉलेज में थर्ड राउंड के बाद तो मैनेजमेंट कैटेगरी सीट में कन्वर्ट कर दी जाएगी और फिल्ड अप एज पर डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और श्री कृष्ण ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया मेरिट। ठीक है, ऑल इंडिया मेरिट के बेस पे जो है आपकी होगी। और प्राइवेट कॉलेज के लिए लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू मैनेजमेंट कैटेगरी, तो सिमिलर प्रोसीजर जो है बताया गया है। स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ओपन मैनेजमेंट सीट इन प्राइवेट आयुर्वेदिक एज पर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 8 अबाउट शैल बी फॉलोड फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट कैटेगरी। तो ये आप देख सकते हैं। और प्रोसेस फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट कॉलेज लोकेटेड इन स्टेट, तो काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा कोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड और नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल डीम्ड शाल बी कंडक्टेड बाय डबल ए ट्रिपल सी। ठीक है, और काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, शैल बी कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज की स्टेट गवर्नमेंट ही करवाएगा कंडक्ट, डबल ए ट्रिपल सी नहीं करवाएगा। इन्होंने लास्ट में जो है क्लियर किया हुआ है ये चार्ज। बाकी मोड ऑफ पेमेंट जो है आपको वेबसाइट ऑल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी, ठीक है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा उसका। और एनआरआई कैटेगरी के लिए जो है ये लिखा हुआ है सारा कुछ, आप पढ़ लेना। और जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, बाकी देख लेते हैं। तो इसको जो है स्किप कर देते हैं। और ये फीस है आप देख रहे होंगे, ठीक है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में 83,610, तो जिसमें 25,000 ट्यूशन फीस है। ठीक है, फिर 81,000 सेकेंड ईयर में और 86,000 जो है मिलती है। और एमएसएम खानपुर कला में 18,000 फीस है। ठीक है, ट्यूशन फीस और अदर चार्ज मिला के तो टोटल जो है 2.5 लाख पर ईयर इसकी फीस रहने वाली है। ठीक है, और श्री धन्वंतरी कॉलेज चंडीगढ़ में जो है ये फीस जो है आपकी रहेगी टोटल, जो आपकी बात करें तो इसमें जो है 3,11,000 रहेगी। ठीक है, आपकी द्रव्य गुण रोग निदान और संहिता ये 3 सब्जेक्ट में जो है आपकी इसमें जो है सीट है। प्रसूति तंत्र में जो है आपकी फीस जो रहेगी इसमें, तो इसमें फीस की बात करें तो 4,40,000 पर मंथ पर ईयर
जो है आपकी फीस रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं। बाकी जो है ट्यूशन फी जो है जो सबमिट करनी होगी तो वो फुल करनी होगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये सारा कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। और जो है सीट और कॉलेज वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन 2025-26 की वो डिस्प्ले होगी पोर्टल पे, जो कि आप देख पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है ये कैटेगरी का इंटरचेंज है, उसको हम बाद में देखेंगे। और ये सारे जो हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर इनकम एसेट। ठीक है, तो 6 लाख से कम जिसका है, ठीक है, उस फैमिली ग्रोस इनकम बिलो 6 लाख, ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस में जो है उनको कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। जिसमें जी सारे सोर्सेस हों, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और पर्सन की लैंड और जो है रेजिडेंशियल फ्लैट, उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख लें। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, तो ये आप देख लें। बाकी जो है इसमें ये सारा सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। और इनकम डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट ये वाला जो है आपको बनवाना होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो ये जो है ईडब्ल्यूएस के लिए बनवाना होगा, तो ये यहाँ से प्रिंट आउट आप ले लेंगे, बनवाएंगे, फ्रेश बनवाएंगे। ठीक है, और ये सारा जो है गाइडलाइंस लिखी गई है, ठीक है, गवर्नमेंट की, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, सेम गाइडलाइन है। बाकी जो है पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इसीयू बनवाना है। ठीक है, तो वही जो AA CCC में जो है बेंचमार्क रखा गया है ना, जो कॉलेज रखे गए हैं, वहीं से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, हरियाणा के लोग जो है, हरियाणा में भी चंडीगढ़ में कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 जो है, वहां से बनवा सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ वाले तो याद रखें। बाकी जो है इसमें लिखा गया है कि मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय PGIMS रोहतक विल ओनली बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर काउंसलिंग एडमिशन फॉर एकेडमिक सीजन 23-24। तो ये तो 23-24 का यहाँ पे सेम लिख दिया है इन्होंने। और बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, उसके लिए जो है पूरा सब कुछ डोमिसाइल के लिए लिखा हुआ है कि कौन डोमिसाइल, क्या उसका जो है कंडीशन रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। और एनेक्सर दिया हुआ है ये सारा। ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट का एनेक्सर इसी में बनवाना है, SC सर्टिफिकेट लास्ट में, सारे एनेक्सर दिए हुए हैं। तो जो जो रिजर्वेशन लेना चाहता है वही जो है यहाँ से लेके आपको बनवाना पड़ेगा, और स्टेट से। ठीक है, तो ये तो आप बनवा के रखें। बाकी जो है इनकम सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन, तो ये तो BHMS का है। ठीक है, और ये जो है पूरा फ्लो चार्ट है, जो आप देख सकते हैं, सेम फ्लो चार्ट है जैसा AA CCC का होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग का, सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉट होगी तो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो अगर अच्छी पसंद नहीं आई तो अपग्रेड करेंगे सेकंड राउंड में। ठीक है, और नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं सेकंड राउंड में। सीट नहीं अलॉट हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और जिसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है सेकंड राउंड में, तो वो भी सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर सेकंड राउंड का जो है आप काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी फीस देकर। फिर जो है सीट अलॉटेड हो गए, ठीक है, तो या तो ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है, और सिक्योरिटी फी एडजस्टेड हो जाएगी ट्यूशन फी में। नहीं ज्वाइन करते हैं तो सिक्योरिटी फी जो है फॉरफिटेड हो जाएगी, यानी कि आपको सीट मिली और आपने अगर नहीं करी तो फॉरफिटेड, जब्त हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी मनी। ठीक है, और सीट अलॉट नहीं हुई तो आप जो है एलिजिबल होंगे रिफंड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, एग्जिट फ्रॉम द प्रोसेस, तो आप जो है एग्जिट हो जाएंगे सेकंड राउंड में। फिर इन्होंने बोला है कि एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 3। अगर किसी को सीट मिल जाती है, अपग्रेडेशन फिर भी डालना चाहता है, ठीक है, तो राउंड 3 में अपग्रेडेशन डाल सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ राउंड 3 द प्रोसेस ऑफ राउंड 2 विल बी एप्लीकेबल आफ्टर लीविंग द सीट एंड फॉरफिटेड सिक्योरिटी फी। ठीक है, यानी सीट लीव कर दी है, सिक्योरिटी मनी भी फिट कर दी, जो फॉरफिटेड हो गई है, उसके बाद जो है मोप अप राउंड में कैंडिडेट फ्रेश हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास कोई सीट ही नहीं है, तो कर सकता है, या कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी वो कर सकता है इस मोप अप राउंड में ज्वाइनिंग। ठीक है, और नो अपग्रेडेशन ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो थर्ड राउंड में जो है फिर आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं थर्ड राउंड में। तो ये जो है पूरा क्राइटेरिया है जो मैंने बताया। आई होप आपको समझ आएगा पूरा प्रोसीजर। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अगला जो आया है पूरा काउंसलिंग का डाटा। रजिस्ट्रेशन और कॉलेज जो है प्रेफरेंस फिलिंग ऑन ऑनलाइन वेब 18 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज से स्टार्ट हो गया 18 सितंबर से 23 सितंबर शाम के 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, PWD कैंडिडेट के लिए PGIMS रोहतक में बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मेडिकल बोर्ड बैठेगा
कल 19 सितंबर को, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट, 24 नौ को जो है प्रोविजनल जिनको सीट मिल गई है, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 24 नौ को। फिर जो है ग्रीवियंस डाल सकते हैं 25 नौ, सुबह दोपहर 12 बजे तक, किसी को अगर कोई ग्रीवियंस डालना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन, फिर ग्रीवियंस के बाद दोबारा एक फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और फिर जो है आपको ट्यूशन फीस देनी है, और जिनका एडमिशन हुआ है 25 से 29 सितंबर तक 4 दिन मिलेंगे, ठीक है। प्रिंट करवाएंगे, डाउनलोड प्रोविजनल एलोकेशन लीटर, वेरिफिकेशन करवाएंगे, सब कुछ फॉर्मेलिटी करवाएंगे 25 से 1 तारीख तक सुबह दोपहर 3 बजे तक। और फिर जो है फाइनल स्टेटस कॉलेज के द्वारा आएगा कि सेकंड राउंड में कितनी सीट बची हुई है, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी जितनी सीट बची होंगी, ठीक है। तो ये जो है अभी फर्स्ट राउंड का सारा डाटा आया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो है कुछ कंडीशन है फर्स्ट राउंड के लिए जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी है, पर्सनल अपीयरेंस होना चाहिए, जब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो खुद जाना है आपको, ये नहीं माता पिता को भेज दें और आप घर पे ही बैठे या किसी और कॉलेज की काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। सारा ऑर्डर जो है एज पर सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, सब कुछ एनओसी वगैरह 2 सेट बनाकर ले जाने हैं आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह लेकर जानी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, रिलीवेंट सर्टिफिकेट एनेक्सर 5 का होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए अगर आप जो है एमओ वगैरह है, ठीक है। ये सारा जो है इसमें कंडीशन बताई गई है। और ये जो है एक नोटिस आया है, नया नोटिस, जिसमें जो मैं बात कर रहा था कि आयुर्वेदिक एक नई सीट स्टार्ट हो रही है प्राइवेट कॉलेज में, तो आप देख सकते हैं ये वाला कॉलेज है। इसमें बोला गया है कि नेशनल कमीशन ऑफ मेडिसिन जो है लेटर ऑफ परमिशन ग्रांट कर रहा है बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, रोहतक में जो है, उसमें पीजी आयुर्वेदा कोर्स पहली बार स्टार्ट होने जा रहा है इस साल से, तो आप काफी लकी हैं। और जिसमें जो है पंचकर्म की 5 सीट आई है, शालाक्य की 5 सीट आई है, कायिक चिकित्सा की 5, आयुर्वेद संहिता में, रचना शरीर में, क्रिया में, अगध में, ठीक है। तो ये 5-5 सीट आई है, और डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया कोटे की सीट है, ठीक है। और ये जो है हरियाणा जनरल की है, ठीक है, ये मैनेजमेंट कोटा की है, मैनेजमेंट कोटा से सीट आप ले सकते हैं, ठीक है। और फीस भी साथ में लिख दी है, ट्यूशन फीस मिला के टोटल जो है पंचकर्मा की 5,45,000, 5,45,000 पर ईयर, यानी कि कुल आपको जो है 16 से 20 लाख में आपको ये कोर्स पड़ेगा, ठीक है। सभी की फीस लगभग क्लिनिकल की यही है, और नॉन क्लिनिकल की 3,53,000 जो है टोटल फीस है। तो ये फीस आप देख सकते हैं, ठीक है। 17/9 का नोटिस है ये, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये जो है मेडिकल बोर्ड जो बैठेगा फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए, वो मेडिकल सुप्रीटेंडेंट पंडित बी डी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक में 19 तारीख को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में बैठेगा, जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो है आपका हमारा आयर आर्मी का जो है व्हाट्सएप नंबर है, जिसको आप ऐड करके, और इसमें जो है अगर कोर्स परचेज करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई जो है चॉइस फिलिंग में गाइडेंस चाहता है, प्रेफरेंस चाहता है, ठीक है, काउंसलिंग में प्रेफरेंस चाहता है, तो उसके लिए ₹500 जो है आप काउंसलिंग फीस देकर, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जिसमें आपको काउंसलिंग में चॉइस, स्मार्ट काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। और आपको जो है इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, कॉल की बजाय मैसेज प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक मैंने सारी जानकारी आप सबको दे दी है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि जो है बाकी बच्चों को भी फायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। और सारी जो है आयुर आर्मी प्ले लिस्ट में जो है आपको पीजी आयुर्वेदा के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, AA CCC की भी और हर स्टेट की, तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।